माय 4 डे सीरीज जीरो से हीरो कैसे बने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आज सीरीज़ का डे 4 है और डे 4 के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि मास्टरी ऑफ इनविटेशन कैसे हम लोगों को इनवाइट करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ सके। आपको एक चीज़ पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग प्रेजेंटेशन से नहीं गलत इनविटेशन करके फेल होते हैं। अगर आप शुरू में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हो तो सामने वाला ना कंफ्यूज हो जाता है और वो नॉट इंटरेस्टेड आपको बोल देता है और आप वहाँ पे घबरा जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि लोग आपके साथ क्यों एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। सो आज इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग गलतियाँ कर रहे हैं, जो आप आज से नहीं करोगे इस सीरीज़ को देखने के बाद। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, इनवाइट करते हैं टाइम, लोग इनवाइट तो कर रहे हैं बट सबसे बड़ा मिस्टेक एक कर रहे हैं कि इनवाइट अलग होता है, प्रेजेंटेशन अलग होती है। पर इनवाइट करते टाइम पता है क्या करते हैं, कंपनी के बारे में समझाने लगते हैं, इतनी कंट्री में, इतने देशों में ये कर रही है, ये टर्नओवर है। दूसरी गलती करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में वहीं डिटेल में लग जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती, इनकम प्लान वहीं एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरे भाई, अगर आपने इनवाइट करने के लिए गए थे, आपने उसे माने इस बिज़नेस के फ्यूचर बताने के लिए आपने उसे थोड़ा सा हिंट दिया था, जो अभी इंसान कर रहा है उससे अनसेटिस्फाइड है, तो आपके पास एक मौका है जहाँ से वो कुछ कर सकता है। क्यूरियोसिटी जगानी होती है, बट आपने क्या किया, वहीं पे सारा रायता फैला दिया। सो याद रखो, इनविटेशन का काम सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, कन्विंस करना नहीं। सर लोग ना कन्विंस करने में अपना टाइम 2 घंटा 3 घंटा वहीं लगा देते हैं, जिससे कि वो सामने वाला आपको नो बोल जाता है और सामने वाला कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे इस काम को नहीं करना बिल्कुल भी, मैंने इस तरीके की चीज़ें देखी है। जब आप सामने वाले को क्यूरियोसिटी शो करते हो, आप सामने वाले को ये शो करते हो कि इस काम से तेरा फ़ायदा हो सकता है, बस। और वहीं पे इनवाइट करके आपने अपने वेबिनार में इनवाइट करते हो तो सामने वाला शायद उन चीज़ों को देखकर इंटरेस्टेड होता है, जानता है, समझता है, तब सामने वाले को लगता है ये उसके लिए काम की चीज़ है। मिस्टेक नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, है ना, बट आज से आपको नहीं करनी, शॉर्ट एंड क्लियर लाइन आपको वहाँ पे बोलनी है। भाई, मैंने एक बिज़नेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मुझे ना सिर्फ तेरी सलाह की ज़रूरत है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ें करने वाला हूँ, जो काम स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या मेरे लिए ठीक है या नहीं है, राइट। या आप सामने वाले को बोल सकते हो, भाई मैंने एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया है ना, और उसमें मैं 2-3 दिन ट्रेनिंग ले रहा हूँ, पर मैं तेरा एक सलाह लेना चाहता हूँ कि ये काम मेरे लिए बेस्ट है या नहीं भी है, तू मुझे गाइड कर सकता है। दुनिया में किसी इंसान को आप उसके बारे में उसको बताओगे ना तो उसको सबसे बड़ी एलर्जी, आपको क्या फ़ायदा। बट जब दुनिया में लोगों से आप पूछोगे ना, आप ये बोलोगे भाई ये रास्ता मुझे बता दे या मुझे ये काम बता दे, मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, तो लोग ना सलाह देना बहुत जल्दी आते हैं, है ना। सो आपको क्या करना है, लोगों से सलाह लेनी है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप अननोन लोगों से मिलते हैं तो रिलेशन, रैपो बिल्ड करो। वहाँ पे सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करो, है ना, एप्रिशिएट करो कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है। क्यों, एप्रिशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में ना देखो, हर इंसान ना एक दूसरे की बुराइयाँ कर रहा है, बट इंसान को कैसे व्यक्ति पसंद है, इंसान को वही व्यक्ति पसंद है जो कहीं ना कहीं सामने वाले की तारीफ़, हर इंसान चाहता है तारीफ़। अगर आपका कोई आके तारीफ़ करे, क्या भाई साहब आपकी वॉच है, क्या आपने आज ना गुड लुकिंग लग रहे हो, तो आपके अंदर इंटरनल फीलिंग कैसी होती है, वाओ किसी ने मेरी एप्रिशिएशन करी और आपको हैप्पीनेस फील हुआ। तो सेम चीज़ है, आपको क्या करना है, सामने वाले से ना जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना, तारीफ़ करना उसे, और आपकी बातचीत शुरू। जब आप बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका रिलेशन बिल्ड हुआ, तो लास्ट में आप ये बोल सकते हैं, ब्रदर आपसे मिलकर ना मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बट एक छोटा सा मेरा काम कर सकते हैं, ये मेरा कार्ड है, अगर आपके लिंक में कुछ ऐसे एम्बिशियस लोग हो जो 18 से 25 साल की एज हैं, जो कुछ अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हैं पार्ट टाइम में, जैसे कि आज आप जानते हो 2 घंटा 3 घंटा हर व्यक्ति रील स्क्रॉल कर रहा है सोशल मीडिया पे, बट मेरा जो काम है सोशल मीडिया पे मोनेटाइजेशन करके, लीड जनरेशन करके, वहाँ पे महीने का 15-20 हज़ार रुपये कमा सकता है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति हो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके महीने का 15-20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं उनसे। तो सबसे पहले वो नंबर शेयर करने से पहले आपसे पूछेगा कि भाई मेरे लिए कुछ है क्या, मैं कर सकता हूँ। तो आपको मेन हमारा फोकस क्या था, उसी इंसान पे था।
बट अगर वो नहीं मानता तो हमें थर्ड पार्टी भी स्पॉन्सर करना पड़ता है ना। तो आपको सारा रायता वही नहीं फैलाना, आ जाओ ये कंपनी है ये है, नहीं बताना। आपको ये बोलना है कि आप एक काम करो, मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे शेयर करो, मैं 1-2 दिन में फ्री होके दोस्त आपसे बात करता हूँ। फिर मैं आपको एक बार टाइमिंग बता दूँगा किस टाइम मिलना है, सैटरडे या संडे, फिर मिलकर बात करते हैं, राइट। और आपको सारी चीज़ें माने थर्ड पार्टी स्पॉन्सर करना है, सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि आप इनवाइट करने के लिए गए हो, नॉट गिविंग द प्रेजेंटेशन दैट टाइम, राइट। टाइम फिक्स करो, जब भी आप किसी से मीटिंग करते हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, है ना। ऑनलाइन है तो उससे बोलो हमारा वेबिनार एक 2 बजे चलता है और एक शाम को 8 बजे चलता है, आप मुझे बताओ कौन से टाइम में कंफर्टेबल रहोगे जिसमें मैं आपका सीट कंफर्म कर दूं। ऑफलाइन में मिल रहा तो उससे बोलो 2 बजे या 3 बजे कौन से टाइम आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे पास 2 टाइम अवेलेबल है। तो सामने वाले के ऊपर छोड़ दो भाई, तो 2 बजे आ सकता है या 11 बजे आ सकता है, जो भी टाइम आप कंफर्टेबल होता है सामने वाले के लिए, है ना। ऑप्शन जब देते हैं ना तो सामने वाले को लग रहा होता है कि ये व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए ना मेरे लिए बताना चाहता है, और उसका डिसीजन छोड़ दो उसे लेने के लिए, जिससे कि उसे ये लगता है कि ये मेरे को फोर्स नहीं कर रहा है। और उसके साथ साथ कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए हमेशा। जब आपके हाथ में कंट्रोल होता है ना तो सामने वाला ना इंटरेस्टेड हो ही जाता है। और गोल्डन रूल्स जो आपको नहीं करना, माने जब आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं ना, तो आपको ना कई बार लोग को देखते हैं कि वो बस पीछे पड़ जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रगड़े सब कुछ बता देते हैं एक ही दिन के अंदर। बिल्कुल भी ऐसा मत करो, भी एक थोड़ी ना कर रहे हो बैगिंग, डोंट चेज करो बिल्कुल भी, ओवर द सेल बिल्कुल भी मत करो। एक प्रोडक्ट ले लिया, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, वहीं पे लग जाते हैं, है ना। तो कॉन्फिडेंट रहो दोस्त। जब आप कॉन्फिडेंस नहीं होती ना, सामने वाले को पता चल जाता है ये अनकॉन्फिडेंट है, और वो आपको देखकर समझ अंदाज़ा लगा लेता है ना। अगर वो मना कर दे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप सीधा बोलो नो प्रॉब्लम, फ्यूचर में कभी कोई काम पड़े, कभी ज़रूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है वहाँ पे रिलेशन बिल्ड करो। क्या पता आज उसे समझ नहीं आया, क्या पता उसे कुछ चीज़ें आज आपकी अच्छी नहीं लगी, आने वाले टाइम में आपने कुछ आपके स्टेटस देख के आपने कुछ ना कुछ 2-3 दिन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को व्हाट्सएप पे शेयर करके वो आपसे एक रैपो बिल्ड होगी, रिलेशन बिल्ड हो गया, क्या पता कल उसकी ज़रूरत पड़ जाए। बट कुछ अक्सर लोग ना क्या करते हैं, रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। तू ज्वाइन नहीं कर रहा, हट मैं तेरे से बात नहीं करता। तो आपको ये सारी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। जीरो से हीरो बनना है ना तो पहले इन्वाइट करना सीखो, प्रेजेंटेशन बाद में आएगी, पहले मीटिंग फिक्स करो। जब इंसान ये सारी चीज़ें करता है ना तो उसका इनविटेशन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना, और इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो मास्टरी हो जाती है। और वो एक ही चीज़ बोलूँगा, सारा खेल इनविटेशन का है। अगर आपने इनविटेशन सही से करना सीख लिया ना इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप इस इंडस्ट्री के ना बादशाह बन सकते हैं। और अक्सर लोग इसी के अंदर फंस जाते हैं, इनवाइट करते टाइम ना प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं वहीं पे सारी चीज़ें, राइट। सो आज से आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, सो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, खुद पे कॉन्फिडेंट रहो, वेल एंड गुड रहो। जब आप किसी से मिलो तो लोगों की अप्रिशिएट करो, लोगों को, है ना, अच्छा फील कराओ। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो सामने वाला आपको लाइक करना शुरू कर देता है, और वहाँ से सबसे बड़ी चीज़ होती है रिलेशन बिल्ड होता है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, आपने आज मिले तो कल परसों उसे फिर इनवाइट करो अपने बिज़नेस के लिए, वो भी इनवाइट करो। अगर वेमिनार होता है तो वेमिनार उसे शो करो, 2 से 3 दिन का वेमिनार होता है मेरे भाई। कंफर्टेबल हो तो मैं आपसे आगे बात करूँगा, शेयर करूँगा इन चीज़ों के बारे में, अगर 2-3 दिन आप इस काम को समझ सकते हो, क्योंकि कोई भी काम देखे बिना समझे बिना नहीं हो सकता। तो आप उसे सामने वाले को पूछ लो। एंड नॉट लीस्ट, सो कहने का मेरा मतलब यही था कि सामने वाले को ना अगर ऑफलाइन में है तो उसे माने टाइम फिक्स करो। तो ये सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो आपका इनविटेशन स्ट्रांग हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो नॉट गिविंग प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम, ओनली इनवाइट टू पीपल एंड बूम दिस इंडस्ट्री। लास्ट में मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है।